बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। बहुत सारे भाई और बहनें इस तरह की होती हैं कि जो कि अपने जिल्द के मामलात की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। ख़ास तौर पर अपने चेहरे की वजह से बहुत सारे मर्द भी परेशान होते हैं, बहुत सारी औरतें भी परेशान होती हैं कि चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा दाने बन गए हैं, जुड़ियाँ बन गई हैं, वक्त के साथ साथ कबल अज वक्त बूढ़े लगने शुरू हो गए हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आप अपने जिस्म को, अपनी जिल्द को कैसे ठीक कर सकते हैं और वो भी बगैर किसी भी मेडिसिन के। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं पियर साबन के वाले से। नाज़रीन, पियर साबन हमारी बॉडी के ऊपर क्या किरदार अदा करता है, ये अलग अलग कलरों में क्यों आता है, इसके अलग अलग कलर होने का क्या कोई फर्क है। तो आज की वीडियो के अंदर हम पियर साबन के हवाले से बात करेंगे कि पियर साबन कौन से कलर वाला कौन से मरीज इस्तेमाल कर सकेंगे। सबसे पहले नंबर पर हम बात कर लेते हैं पियर साबन ब्लू डब्बी, नीले रंग वाली डब्बी। ये ऐसे मर्द और खवातीन इस्तेमाल कर सकेंगे कि जिनके चेहरे के ऊपर दाने हैं, एक्नी बन चुके हैं, ब्रीक ब्रीक से जो है अजीबो गरीब किस्म की जो छाइयां हैं, या इसके अलावा ऐसे मरीज कि जिनके चेहरे के ऊपर जो है ऐसे निशान मौजूद हैं जो कि दाने तो खत्म हो चुके हैं लेकिन निशान जाने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे तमाम के तमाम मरीज जिनके चेहरे के ऊपर दाने बन चुके हैं, अगर वो अपने चेहरे को साफ सुथरा बनाना चाहते हैं तो वो फिर पियर साबन ब्लू वाला इस्तेमाल करेंगे। नीले रंग वाली डब्बी वाला आप चेहरे के तमाम मसाइल को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो हम बात करेंगे पियर का दूसरा रंग यानी कि ग्रीन डब्बी वाला साबन, जिसको हम सब्ज रंग वाली डब्बी भी बोलेंगे। नाज़रीन, ये तमाम के तमाम साबन जो है जिस कलर की आप डब्बी लेंगे बिल्कुल उसी ही तरह का साबन इसके अंदर से निकलेगा, और वो भी शीशे जैसा, जिसके आप आर पार भी देख सकते हैं। इतना शफाफ तरीके से इस साबन को तैयार किया जाता है। नाज़रीन, पियर साबन ग्रीन वाला, अब हम बात करेंगे इसके बारे में कि ये कौन से मरीज इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसको कहां कहां पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। नाज़रीन, पूरे जिस्म के ऊपर ऐसे मरीज कि जिनको ददरियां बन जाती हों या जिल्द के ऊपर कोई भी किसी किस्म का कोई भी मसला हो और वो अपनी जिल्द के उस तमाम मसाइल की वजह से परेशान हो, उन्होंने अपनी जिल्द को ठीक करने के लिए बहुत सारे लोशन इस्तेमाल किए हो, बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल की हो, लेकिन इसके बावजूद उनके जिल्द के मामला ठीक नहीं हो रहे, ऐसे तमाम मरीज जो हैं वो पियर साबन ग्रीन डब्बी वाला इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ आपके जिल्द के तमाम मसाइल इसके साथ ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर एक तो पुदीना इस्तेमाल किया जाता है, दूसरे नंबर पर इसके अंदर लेमन को भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ऐसे मरीज के जिनकी जिल्द ऑलरेडी ड्राई हो वो इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी तमाम के तमाम लोग जो है वो ग्रीन डब्बी वाले को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आखिर के अंदर मैं बात करूंगा पियर साबन येलो डब्बी, पीले रंग वाली डब्बी को कौन से मरीज इस्तेमाल कर सकें। नाजरीन, साबन 3 मुख्तलिफ रंगों के अंदर आता है, 3 मुख्तलिफ कैटेगरी के अंदर, और सारे के सारे अलग अलग मामलात के लिए होते हैं। जैसे पहले के बारे में बता दिया, अब हम बात करेंगे इसको बारे में। ये साबन उन दोनों से बहुत अहम माने रखता है। ऐसे मरीज जो कि अपनी जिल्द के मामलात को ठीक करने में नाकाम हो चुके हैं, उन्होंने बहुत सारी हैवी किस्म की ट्यूबें, आइनमेंट वगैरह इस्तेमाल की हैं, लेकिन उनके जिल्द के मामला ठीक नहीं हो रहे। या मेरी ऐसी बहनें जो कि अपने चेहरे की छाइयां उनको ठीक करने के लिए उन्होंने बहुत महंगे महंगे जो है वो फेस वॉश भी इस्तेमाल किए हैं। नाज़रीन, ऐसे तमाम के तमाम मरीज जो हैं वो पियर साबन येलो डब्बी वाले को इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ उनके जिस्म के ऊपर से ददरी, खारिश, चंबल, या इसके अलावा चेहरे के ऊपर से छाइयां, पुरानी जुड़ियां, दाइयां, या इसके अलावा उनके ऐसे ऐसे निशानात जो कि पुराना कोई कट लग गया हो वो निशान भी मौजूद हो। अगर आप रेगुलर इस साबन को इस्तेमाल करते जाएंगे तो इसके साथ आपकी जिल्द भी ठीक हो जाएगी, जिल्द जो है वो ड्राई भी नहीं होगी। और सर्दियों में खास तौर पर अगर आप अपनी जिल्द को सॉफ्ट, नरम और खुश्की से बचाना चाहते हैं तो पियर साबन को आप रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सर के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चेहरा भी इसके साथ धो सकते हैं, नहाने के लिए पूरे जिस्म के ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम बात करते हैं कुछ हदीस के बारे में। हदीस के अंदर एक चीज मिलती है अत्तहूरु शत्रुल ईमान, कि सफाई जो है वो निसफ ईमान है। हम लोगों ने समझ लिया कि बस अपने घर की सफाई कर लेना। नाज़रीन, घर के अंदर से, बाहर से, मस्जिद के हर जगह से, जहां जहां पर भी हम लोग आते जाते हैं, हर जगह पर हमें सफाई का ख्याल करना होगा। हदीस के अंदर मिलता है कि कल क़यामत वाले दिन ऐसे शख्स को अल्लाह ताला, मर्द और खवातीन कोई भी हो,
उसको अपने अर्श का साया नसीब करेंगे। जिस दिन कोई साया नहीं होगा, उनमें ऐसा शख्स भी होगा जो मस्जिद की सफाई सुथराई का ख्याल करता हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।